क्यों नहीं बताया मुझे? बता दो मुझे। मैंने कष्ट नहीं किया। बता दो, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुम चलो, समय बाद में देखता हूँ। चलो तुम, चलो। हेलो सारा, तुम ठीक तो हो ना? मैं तुम्हारे बारे में बहुत परेशान हूँ। गॉड से स्टॉप वरिंग अबाउट मी मामा। तुम घर वापस आ जाओ। अब ये नामुमकिन है। क्या क्या वो तुमसे जबरदस्ती कर रहा है? मैं पुलिस में उसकी कंप्लेंट कर दूंगी, अरेस्ट करवा दूंगी उसे। प्लीज माँ, आप हमेशा इस तरह की बातें क्यों करती हैं? प्लीज जस्ट डोंट कॉल मी एवर अगेन। ज़ारा मेरी बात तो सुनो। हौसला करें बेटा, आप सब्र से काम लें। कुदरत ने आपको एक बड़े इम्तिहान में डाल दिया। वाह, एक वॉशरूम हो तो कितने मसले होते हैं। क्या मतलब? पहले अस्मा नहा रही थी, अब फिजा नहा रही है। और तुमने ये सिचुएशन तो अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी। आबिश, मोहब्बत किताबें करते वक्त ये बातें बहुत बेमानी और बेमकसद लगती हैं, लेकिन बाद में ऐसा इरिटेट करती हैं कि इंसान मोहब्बत भी भूल जाता है। मेरी मोहब्बत इतनी कमजोर नहीं है। जानता हूं, जैसा बोल्ड स्टेप तुमने लिया है बहुत कम लड़कियां ले पाती हैं, और मैं तुम्हारा एहसान मंद हूं। एंड आई अप्रिशिएट यू। अबिश, लोअर क्लास से अपर क्लास में जाना बहुत आसान होता है, लेकिन अपर क्लास से लोअर में आना बहुत मुश्किल है। मैं जानता हूं तुम्हें एडजस्टमेंट प्रॉब्लम हो रही है। मैं तुमसे कोई शिकायत थोड़ी कर रही हूँ। ये तुम्हारी ग्रेटनेस है आबिश, लेकिन वो रिश्ता बहुत खोखला होता है जिसमें हम दिल में रहने का दावा तो करें, लेकिन दिल की फीलिंग्स और एहसासात को ना समझ सकें। मैं तुम्हारी फीलिंग्स और तुम्हारे एहसासात को समझता हूँ। मेरी जिंदगी में जिस चीज की कमी थी ना, तुमने पूरी कर दी। और कुछ नहीं चाहिए। तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, और तुम्हारी तकलीफें मुझे भी तकलीफ देती। बस एक बात की रिक्वेस्ट है, इस क्लास को आप लोगों का मसला समझ के अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करो। मैं जानता हूँ खास से आम होने में टाइम भी लगता है, तकलीफ भी होती है, लेकिन अब इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। भाभी, वो वॉशरूम अब फारिग है, आप चली जाएं। मैंने तो ज़ुहैब की एंगेजमेंट कर दी। ये बताओ, तुमने भी आबिश के लिए कोई प्रपोजल देखा या नहीं? हाँ, आबिश की भी शादी कर दी है मैंने। क्या? डोंट टेल मी। अमेजिंग। यार, तुमने उसकी शादी कर दी और मुझे बताया तक नहीं।
मैंने नहीं, उसने खुद कुएं का इंतखाब किया। अरे यार खुलकर बताओ। हमारे स्टेटस, हमारे स्टैंडर्ड से बहुत नीचे एक लोअर मिडिल क्लास लड़के का इंतखाब किया है उसने। तो मसला स्टेटस का है। जिस स्टेटस के लिए मैंने सारी जिंदगी स्ट्रगल किया उसे जरा भी वैल्यू ना करूं। और तुम स्टेटस को तो वैल्यू करती हो मगर अपनी बेटी को नहीं। उसने किया है मुझे वैल्यू शाहीना, जिंदगी भर नहीं। तुम उसकी माँ हो, सास तो ना बनो। शीरी, तुम कैसी माँ हो जिसने शादी के बाद एक बार भी उसकी खैरियत मालूम नहीं की? ना उसे मेरी जरूरत है ना मुझे उसकी। शीरी, तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो। तुम्हारी एक ही बेटी है और औलाद को इतनी मामूली शय नहीं होती कि उसे स्टेटस में कुर्बान कर दिया जाए। हेलो। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, मैं मिसेस बासित बोल रही हूँ। जी मिसेस बासित, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। और बासित साहब? जी वो भी बिल्कुल ठीक है। एक्चुअली डॉक्टर साहब मैंने आपसे अपोलोजाइज करने के लिए फ़ोन किया है। उस रोज़ जो कुछ भी हुआ। ओह कम ऑन, जस्ट फॉरगेट इट। योर हस्बैंड इज अ पेशेंट, और अगर हम डॉक्टर्स भी पेशेंट से रिवेंज देने लगे तो हम और उनमें क्या फर्क रह जाएगा? थैंक यू, मैं बहुत अपसेट हुई थी। नाउ यू रिलैक्स, इट्स ओके। आप बिल्कुल अपसेट ना हो, हमारे प्रोफेशन में इस तरह होता रहता है, मैंने बिल्कुल माइंड नहीं किया। आप बहुत अच्छे इंसान हैं, आपसे मिलकर वाकई बहुत खुशी हुई। तुम जो कोई भी हो ना, अगर तुमने मेरी बीवी को दोबारा फोन किया तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। चलो टुकड़े टुकड़े टुकड़े। मेरी एब्सेंस में किन लोगों से तुम खुशी खुशी बातें करती हो? किन लोगों से करती हो तुम? डॉक्टर जिब्रान से। मैंने उनको अपोलोजाइज करने के लिए कॉल किया था। अपोलोजाइज? ऐसे करते हैं अपोलोजाइज? ऐसे? बासित आप क्यों हारे के बारे में इतने मशकूक होते हैं? इसलिए कि दुनिया धोखेबाजों से भरी हुई है। हर कोई एक दूसरे को धोखे देता है यहाँ पर, हर कोई। जब तक आप इस तरह की सोच रखेंगे आप कभी नॉर्मल नहीं होंगे, कभी ठीक नहीं होंगे। क्या? What? तो क्या तुम डॉक्टर जिब्रान से ऐसी बातें नहीं कर रही थी? हर किस दिन हर नॉर्मल इंसान दूसरे के बारे में इस तरह मशकूक नहीं होता। मैं भी तुम्हारी तरह होना चाहता हूँ, तुम्हारी तरह नॉर्मल होना चाहता हूँ। प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी, प्लीज 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 हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी, प्लीज प्लीज हेल्प। भाभी हम लोग नोट्स लेने जा रहे हैं। जल्दी आ जाना। हाँ जी भाभी ठीक है। और दरवाजा बंद कर देना। जी भाभी। मेरे सर में बहुत दर्द है। अरे कोई कुछ खिला दे, मुझे भूख भी लग रही है। अम्मा,
चाय। जी अम्मी जी। अरे बहू, तुम क्यों तकलीफ करोगी? नहीं कोई बात नहीं, मैं आपके लिए कुछ खाने को लाती हूँ। सरहाने ना कपड़ा पड़ा है बहू। आपके दादू क्या हुआ अभेश? कुछ नहीं। अरे मेरा मुंह साफ करो। अरे कोई है? एक मिनट आता। ठीक है अब आप ये ले आराम से बस। कहाँ है? अम्मी बाहर है वो, मैं 1 मिनट आता हूँ। अच्छा हाँ। I swear मैं उनसे नफरत नहीं करती। I swear। मैं जानता हूँ आवेश, तुमने कभी ये जिंदगी में चीजें देखी नहीं है ना, सेंसिटिव। मैं बहुत हेल्पलेस हो जाती हूँ, इतनी कोशिश करती हूँ लेकिन। आवेश, मैंने तुम्हें समझाया था ना कि मैं खुद मजबूरियों की दलदल में फंसा हूँ। तुम कहाँ तक मेरा साथ निभा पाओगी, लेकिन तुम ही डिटरमिन्ड थी। समझती है तब। तुमने कहा था ना कि मैं अंधा कुआं हूं, लेकिन तुमने जानबूझकर मुझ में छलांग लगाई। लेकिन अभी अंधा कुआं तुम्हें कहीं भी नहीं जाने देगा। जिंदगी बहुत आसान हो जाती है अगर हम उसे मुश्किल समझना छोड़ दें। मैं सब कुछ तुम्हें खुद सिखाऊंगा, लेकिन सिर्फ एक शर्त पे। अगर तुम ये सारी चीजें बर्डन नहीं बल्कि एक चैलेंज समझ के कबूल करो, बोलो मंजूर है? सॉरी।